हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूआर टेस्ट 2 का सॉल्यूशन फॉर बॉटनी सेक्शन। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द कलर ऑफ द थैलस वेरीज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। हमें पता ही है हमें किस में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमको ब्राउन एल्गी में देखने के लिए। ठीक है, अब ब्राउन एल्गी में हमको पता है कि एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, ये फिकोजेंथिन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से ही ये ब्राउन कलर आता है। अब डिपेंडिंग ऑन इसका कितना कंसंट्रेशन है, डिपेंडिंग ऑन इट्स अमाउंट कितना है प्रेजेंट है, तो आपका अलग अलग तरह का शेड मिलेगा। कम अमाउंट में होगा तो आपको ओलिव ग्रीन मिलेगा, और ज्यादा अमाउंट में होगा तो आपको ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। तो ये मिलता है आपका ब्राउन एल्गी में। इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है लेमिनेरिया और सर्गेजम, ये आपकी ब्राउन एल्गी है। ठीक है, इसके बाद आता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स डू नॉट हैव अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। ये भी हमारा जो एल्गिन की कोटिंग है ये मिलती है आपकी ब्राउन एल्गी में। ठीक है, हमको पता है कि जो एल्गी की सेल वॉल है, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल है, सेल वॉल जो है वो आपकी सेल वॉल जो है वो आपकी हमारी दो लेयर की होती है, जिसमें जो आउटर लेयर है वो बनी होती है आपकी एल्जिन की। ठीक है, और जो इनर लेयर है वो होती है आपकी सेलुलोज की। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि ब्राउन एल्गी कौन सी नहीं है ना, यानी रेड और ग्रीन कौन सी है। तो ये तो आपकी ब्राउन हो गई, ये आपकी ग्रीन है, ये आपकी ग्रीन है, ये आपकी ब्राउन है, ये आपकी रेड है, ये आपकी रेड है, ये आपकी ब्राउन है। ग्रीन, ब्राउन, रेड और ब्राउन, यानी 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ग्रीन में आपकी मिलेगी, ग्रीन एल्गी जो है उसमें आपको मिलेगी सिर्फ सेलुलोज की। ठीक है, और जो रेड एल्गी होगी रेड एल्गी में आपको मिलेंगे सेलुलोज के साथ साथ आपके पेक्टोस और पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। इसमें है आपका मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, एक कॉलम में और दूसरे में आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहले वाला है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस हमको पता है कि क्या है, सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो ए का हो गया आपका 3, यानी आपका ये वाला ऑप्शन आउट। जिंको हमारा एक जिम्नोस्पर्म है जो कि आपका एक लिविंग फॉसिल है ना, तो ये आपका हो गया बी का 1, तो ये भी आउट हो गया आपका। फिर आता है स्फेगनम। स्फेगनम हमें पता है एक मॉस है जो कि आपका हाइड्रोकोलोइड का प्रोडक्शन करता है, तो सी का हो गया 2, सी का 2 ये आंसर है, ये भी आउट हो गया है ना। इकोसिस्टम आपका आता है होस्टेल में। ठीक है, इसके बाद आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोसिस। अब जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मोसिस की 2 इंपॉर्टेंस आती है, एक आती है इकोनॉमिकल, एक आती है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या होती है, जो आपका बेसिकली मनी ओरिएंटेड होता है ना, जिसमें आपका मनी ओरिएंटेड होगा, आपका पैसा कमाने वाला, जो हमारे ह्यूमंस के लिए। बेसिकली जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ये एनवायरनमेंट के लिए है, और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे लिए है कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं उससे। तो एक तो इकोनॉमिकल हो गया, एक हो गया आपका इकोलॉजिकल, यानी फॉर बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब पहला है कि फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। तो जब ये ग्रो करते हैं लैंड के ऊपर है ना, तो इनके जो राइडोट्स होते हैं, मल्टीसेलुलर राइडोट्स, उससे जमीन को पकड़ लेते हैं है ना। अभी मान लीजिए एक सरफेस के ऊपर यहाँ पर ये आपका मान लीजिए ग्रो कर रहे हैं। ठीक है,
तो जो रेन होगी सीधा कहाँ गिरेगी, मोसेस के ऊपर गिरेगी, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नीचे लैंड है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आपकी जो मिट्टी है वो नहीं बहेगी। और दूसरा, इसके पास आपका राइजोइड्स भी होते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, राइजोइड्स होंगे, वर्टिकल राइजोइड्स होंगे, जिसकी वजह से भी क्या ये लैंड को होल्ड करके रखते हैं और जो मिट्टी है वो नहीं बहती है, बेसिकली जो सॉइल है वो नहीं बहता है ना। तो इसीलिए आपका पहला जो है वो आपका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, एनवायरनमेंट के लिए नेसेसरी है आपका सॉइल इरोजन ना होना, ठीक है। दूसरा है डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जब हमारी लाइफ शुरू हुई थी अर्थ पर, तो अर्थ पर क्या था, जो लैंड था वहां पर आपके रॉक्स टाइप का सरफेस था, लैंड पे आपका रॉक्स टाइप का सरफेस था। इन रॉक्स के अंदर ही क्या होता है आपका, बेसिकली मिनरल्स वगैरह छुपे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आए आपके लाइकन्स। लाइकन्स बेसिकली क्या है, फंजाई और एल्गी, इन्होंने क्या क्या ग्रो किया। लाइकन्स में फंजाई ने बेसिकली यहाँ पे केमिकल्स रिलीज करे और अपने हाइफा को ग्रो करा, जिससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये आपके छोटे छोटे पत्थरों में ब्रेक हो गए, है ना। यही आपका छोटे छोटे पत्थरों में आपका ब्रेक हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि आपकी मोसेस आए और ये इसमें अपने ग्रो करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्दर ये और ज़्यादा ब्रेक हुए और ये जो आपका मटेरियल है ये आपका बेसिकली ऐसे सॉइल में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो पहले आपके लाइकन्स है, लाइकन्स ने बड़े पत्थरों छोटे में तोड़ा और छोटे वाले को सॉइल में तोड़ा मोसेस ने। तो ये भी क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, एनवायरनमेंट के नेसेसरी है, ताकि जो हायर प्लांट्स हैं, यानी आपके इसके हायर कौन होंगे, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, ये जो है ये भी आपके आगे जाके ग्रो कर पाए उस सॉइल में, है ना। तो ये दोनों नहीं होंगे। बचा कौन सा, प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एंड मैमल्स एंड बर्ड्स, जो आपका पेड़ खाते हैं, है ना, पेड़ वगैरह का मटेरियल खाते हैं। तो ये आंसर सही है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, आपका ब्रायोफाइट्स का ऐसा फॉडर यूज करते हैं, है ना, चारा के रूप में यूज करते हैं खिलाने के लिए, है ना। तो इससे हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है इसको ऐसा चारा के रूप में उसको बेचने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका साइकस ऐसा डायोसियस प्लांट। साइकस डायोसियस प्लांट है, बिल्कुल सही बात है। डायोसियस का मतलब होता है आपका कि मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स वो आपके अलग अलग प्लांट पर हो, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है। इन साइकस मेल एंड फीमेल कॉन्स आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट, ये गलत है। इसका रीजन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साइकस में आपका जो आपका मेल है और एक क्या है, फीमेल है। मेल में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, जिसमें आपके स्पोरेंजियम वगैरह होते हैं, जिसमें आपके अंदर जाके आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं मेल में, ठीक है। फीमेल में क्या होगा आपका, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, आपका कोन्स बनाते हैं। जबकि फीमेल में आपका मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट नहीं होते और वो ऐसे ही रहते हैं, है ना। तो फीमेल में साइकस में क्या होता है, कोन आपका absent होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कोन्स आर absent, ठीक है। तो जब कोन्स होते ही नहीं है तो वो अलग प्लांट पे कैसे हो पाएंगे। सही रीजन क्या होता है कि इन साइकस मेल कोन्स एंड फीमेल मेगास्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स या फिर आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स, ठीक है। तो असर्शन आपका हो जाएगा ट्रू और रीजन हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। इसके आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज पियोनियर। अभी बताया पियोनियर मतलब होता है आपका जो सबसे फर्स्ट हो, तो सबसे पहले आया हो। तो अभी बताया था पीछे ही कि लाइकन्स सबसे पहले आते हैं, है ना, जो कि आपका रॉक्स को तोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका लाइकन्स पहले है और सेकंड कौन है, आपका मोसेस है। इसके आगे बढ़ते हैं। ये है आपका इवेंट्स लगाने, आपको अरेंज करने
फॉर लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं, मतलब जिस तरह से वो इवेंट हो रहा है, वन स्टेप फिर सेकंड स्टेप फिर थर्ड स्टेप, उस तरह से लगाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या करना है, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को पहले आपको स्मॉल में कन्वर्ट करना है कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज मतलब आपका फर्टिलाइजेशन, सिंपल एक वर्ड में। ठीक है, फिर पोलन इज ट्रांसफर्ड यानी पॉलिनेशन। ठीक है, फिर आपका क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा सी टर्मिनेशन। तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रो, इसको भी ऐसे ही रख देते, कोई बात नहीं है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सीधा लिख भी सकते हैं। मैच्योर प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर मतलब आपका फ्लावर आ गया है। ठीक है, ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट यानी फ्रूट बन गया है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट डेवलप यानी गैमेट्स का डेवलपमेंट, और जाइगोट फॉर्मेशन भी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब आपका सबसे पहले है या तो ई होगा या एफ होगा। तो ई में कह रहा है कि फ्लावर बन रहा है, और एफ में कह रहा है कि आपका ओवरी मैच्योर हो रही है फ्रूट में जिसके अंदर सीड है। तो पहले फ्लावर आएगा ना, तभी तो फ्लावर का फ्रूट बनेगा, यानी एफ तो पहले हो नहीं सकता। तो यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब बचा ई, तो ई तो पहले आ ही गया। ठीक है, यानी आपका फ्लावर आ ही गया। वैसे भी सब कुछ क्या होगा, फ्लावर के अंदर ही तो होगा, चाहे वो पॉलिनेशन हो, चाहे वो आपका फर्टिलाइजेशन हो, या फिर चाहे आपका गैमेट्स प्रोडक्शन, कुछ भी होगा वो फ्लावर के अंदर ही होगा। तो फ्लावर सबसे पहले आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारा है या तो बी या फिर जी। अब बी में देखते हैं, पोलन इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा, और जी में कह रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमेट डेवलप इनसाइड पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रोसैक, है ना। तो अब कंफ्यूजन हो गया, हो सकता है कि हम मान लें कि मेल गैमेट पहले ही बन गया, बाद में प्रोडक्शन हुआ, पर ऐसा नहीं होता है ना। अराउंड 60% या कह सकते हो मोर देन 60% या अराउंड 60% आपका जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपका जो आपका पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन है वो आपका 2 सेल्ड स्टेज में शेड हो जाता है ना, डिस्पर्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका पॉलिनेशन। पर अभी 2 सेल स्टेज में क्या होता है ना, 2 सेल स्टेज में आपका सिर्फ वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल होता है, और आपका एक होता है जनरेटिव सेल। यानी इसमें अभी क्या हुआ, अभी दो मेल गैमेट्स बनते हैं वो भी नहीं बने, और पॉलिनेशन क्या हो गया है। अब इसमें जो 3 सेल स्टेज होती है वो होती है आपकी जब आपका पोलन ट्यूब ग्रो करती है। जब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही होती है उस दौरान क्या होता है, उस दौरान आपका जो जनरेटिव सेल है वो आपका कन्वर्ट होता है टू मेल गैमेट्स में, है ना। यानी पोलिनेशन पहले आएगा और गैमेट्स का डेवलपमेंट बाद में आएगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि पोलिनेशन उधर हो रहा है और इधर क्या है, एक कभी डेवलपमेंट चल रहा है ना, ऐसा भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में ऐसा हो सकता है। तो बी पहले आएगा और जी बाद में, तो ये भी आपका हो गया आउट। अब दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, पर हमारा सिर्फ 2 ही चीजों में, 2 ही स्टेटमेंट में वो सॉल्व हो गया। बाकी पूरा का पूरा क्या है, सिंपल AHDFC है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेम है। उसमें बी और जी को अरेंज करना था, तो दिखाने के लिए तो बहुत बड़ा है, पर है क्या छोटा सा। सेम पैटर्न पे आपकी बार नीट में भी क्वेश्चन आए थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, इसको आपको देखना नहीं है, आप घर आके देख सकते हैं इसको कि अब आगे क्या मतलब क्या स्टेप्स होते हैं, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, तो इसके बाद जब हमारा बी हो गया, तो बी के बाद आपको क्या होगा, अब आपके जो गैमेट्स है वो भी डेवलप हो गए। जब गैमेट्स डेवलप हो गए तो फिर क्या होगा, फिर आपका होगा फर्टिलाइजेशन, है ना। दोनों क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, डेवलप होंगे, फ्यूज होंगे, और फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा जाइगोट, यानी आपका ए के बाद क्या आएगा, एच आएगा। फिर क्या होगा, जाइगोट आपका डेवलप करेगा, एम्ब्रो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रो बनने के बाद क्या बनेगा, वो आपका उसी दौरान क्या होगा, ओवरी मैच्योर जाएगी इनटू अ फ्रूम एनक्लोजिंग सीड, है ना। जब उधर एम्ब्रो डेवलपमेंट चल रहा है, इधर क्या है, जो ओवरी है वो भी डेवलप हो रही है, क्या बना रही है, फ्रूट बना रही है। और बस जब कभी वो सीड जर्मिनेट करेगा, जब कभी सीड डिस्पर्स होगा, फिर कभी क्या होगा, लास्ट में आपका जर्मिनेशन होगा, और क्या बनेगा, एक नया प्लांट बनेगा। तो सी सबसे लास्ट में आएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है,
Which of the following correctly describe the sequential arrangement of flower holes from the innermost to outermost? अब इसमें ध्यान रखना कि innermost to outermost है, ठीक है, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट नहीं है। हम जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में वो आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट पढ़ते हैं, पर इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट नहीं पढ़ते हैं। और यही उद्देश्य है कि आप इस पर ध्यान दें, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेम किया गया। तो अब हम बात करें, अगर हम बना लें तो ये आपका थैलेमस हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? बेस जिस पर कि सारे के सारे फ्लावर होल्स जो होते हैं, फ्लोरल होल्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इस फ्लावर होल्स के ऊपर क्या होगा आपका ओवरी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी आपका गायनोशियम। गायनोशियम मतलब क्या होता है? गायनोशियम मतलब होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आ गई, ठीक है, ये आपकी आ गई ओवरी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके अलग में लगे होंगे आपके स्टेमन्स। तो मान लीजिए यहाँ पे लगे होंगे आपके स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या होता है? फिलामेंट प्लस एंथर। इसी को क्या कहते हो आप? इसको आप कहते हो एंड्रोशियम, है ना। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद आएंगे आपके पेटल्स, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंस वाले पेटल्स आ गए। पेटल्स को आप क्या कहते हो साइंटिफिक टर्म में? आप कहते हो उसको कोरोला, ठीक है। ये हो गया आपका कोरोला, ये हो गया आपका एंड्रोशियम, ये हो गया आपका गायनोशियम, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपके आते हैं, यहाँ पर आते हैं आपके सेपल्स। ये आ गया आपके सेपल्स। इसको कहते हैं साइंटिफिक टर्म में, इसको कहते हैं हम कैलिक्स, ठीक है। तो इनर मोस्ट आउटर मोस्ट क्या होगा? गायनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स। गायनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स, यानी आंसर क्या हो गया आपका 4, ठीक है। Which of the following characteristics is seen without exception? मतलब कोई भी एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है? सेकेंडरी ग्रोथ तो मोनोकोट्स में नहीं होती है, डाइकोट्स में होती है। वेसल्स किसी किसी एंजियोस्पर्म में नहीं भी होते हैं, है ना। सिंगेमी होती है, ऑफ कोर्स होगी। सिंगेमी का मतलब होता है आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। और इसी सिंगेमी के दौरान और क्या होता है आपका? इसी सिंगेमी के दौरान होता है आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये तो हर एक में होता है। एनसीईआरटी में लिखा भी है कि एंजियोस्पर्म का जो यूनिक कैरेक्टर है वो क्या है आपका? सिंगेमी और डबल फर्टिलाइजेशन, बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑटोट्रॉपिक आपका कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होंगे, पैरासिटिक होंगे प्लांट, तो नहीं भी हो सकता। तो सिंगेमी आपका सही आंसर है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी डज नॉट हैव हैप्लोन्टिक, यानी हैप्लोन्टिक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमारा जो फ्यूकस है उसमें क्या होती है आपकी डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। अब लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो हमारी 3 तरह की होती है। पहली होती है आपकी हैप्लोन्टिक, यानी जो मेजर स्टेज रहेगी वो हैप्लोन्टिक रहेगी। एक होती है आपकी हैप्लोडिप्लोन्टिक, यानी इंटरमिक्स रहेगी, थोड़ी हैप्लोन्टिक थोड़ी डिप्लोन्टिक, है ना। और एक होती है आपकी डिप्लोन्टिक, यानी डिप्लॉयड ही रहती है मोस्टली, बस कुछ जब गैमेट्स बन रहे हैं तब हैप्लोन्टिक है उस टाइम पर, बाकी डिप्लोन्टिक ही 99%। और यहाँ पे क्या है, जब जाइगोट बन रहा है तब डिप्लोन्टिक है, उसके अलावा क्या है हैप्लोन्टिक ही है, ठीक है। तो हैप्लोन्टिक है ना, ऑलमोस्ट ऑल एल्गी फॉलोज हैप्लोन्टिक, कुछ में नहीं होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, वही एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे डिप्लोन्टिक होती है आपकी फ्यूकस में, और हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है आपकी इन फ्यू ब्राउन एल्गी लाइक
आपका एक हो गया कैल्प्स, एक हो गया एक्टोकार्पस, है ना। ओल्ड एनसीईआरटी में आप देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो है ना, बाकी अगर नॉर्मली बात करूं तो हैप्लोडिप्लोइडिक जो होती है वो आपकी मिलेगी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में, जहाँ पर गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, इसलिए हैप्लोडिप्लोइडिक हो गई। और डिप्लोइडिक आपकी मिलेगी कहाँ, आपके जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। जहाँ पर पूरा का पूरा पेट क्या होता है आपका डिप्लॉइड होता है, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। बस गैमेट्स जहाँ बन रहे हैं पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर बस पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट है। और फीमेल में क्या है, बस वो एम्ब्रोसेक एक फीमेल गैमेटोफाइट है जहाँ पर गैमेट एग बनेगा, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा पेट कैसा है आपका, स्पोरोफिटिक, तो डिप्लोइडिक लेप्सिकल हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद आता है एल्गी इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल दोस क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर थैलॉइड। हाँ, जितने भी थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्लोरोफिल होता है उनको हम एल्गी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एल्गी को क्या कहते हैं, थैलोफाइट्स का ग्रुप भी कहते हैं, है ना। जिनकी आपकी थैलोफिटिक बॉडी, थैलोइड का मतलब होता है आपका कि कोई भी रूट स्टेम लीफ जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को ना मिले या उनके जैसे वाले भी ना मिले, है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ये तो सही हो गया कि प्रेजेंटली एल्गी आर ग्रुप्ड इनटू 2 किंगडम्स बेस्ड ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। पर ऐसा नहीं है। 5 किंगडम मतलब आपका विटेकर वाला, विटेकर का क्लासिफिकेशन जो होता है वो आपका 5 किंगडम है। तो कौन कौन से किंगडम में चलो देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 3 होगा, ठीक है। अब 3 कौन कौन से हैं, चलो। पहला आपका किंगडम आपका मोनेरा। अब सब मोनेरा में कौन कौन है, मोनेरा में बेसिकली जिसे हम कहते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया। इनका दूसरा नाम क्या है, ब्रोगिन एल्गी, BGA, ठीक है ना। पहला किंगडम हो गया। दूसरा किंगडम कौन सा है, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, ठीक है। आपसे प्रोटिस्टा में कौन सी एल्गी आ गई आपकी, आ गई यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दे दो सर, एग्जांपल देते हैं। जैसे आपका जो क्राइसोफाइट्स हैं, है ना, क्राइसोफाइट्स जिसमें क्या है आपके, ये लिख देता हूँ। जैसे आपका इसमें आ गया आपका गोल्डन ब्राउन एल्गी, ठीक है। तीसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, मजा नहीं आ रहा। तीसरा है आपका किंगडम प्लांटी, जो क्या सबको पता होगा। इसमें कौन है आपके, मल्टी सेलुलर एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी, जिसे हम कह रहे हैं रेड, ग्रीन और ब्राउन। साइनोबैक्टीरिया कौन सी है, ये आपकी यूनिसेलुलर है प्लस प्रोकैरियोटिक है ना। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, है ना, ट्रू न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, और दूसरा आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कैसे हैं, अब्सेंट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, चले आगे। इसके बाद कह रहा है सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स आर, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आपके मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। बनाकर ही देख लेते हैं, है ना। तो फीमेल की अगर बात करूं तो होती है आपकी फ्लास्क शेप्ड, ये फीमेल है ना। इसमें यहाँ पे जैकेट होती है इस तरह से, ठीक है। ये आपकी जैकेट हो गई है। मैं लाइन लाइन नहीं खींच रहा हूँ, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे लाइन होती है, मल्टीपल सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं ऐसे, और मैं ऐसी लाइन खींच के बना दे रहा हूँ, है ना। तो ये आपकी क्या है, फ्लास्क शेप्ड है, फ्लास्क शेप्ड, एनसीईआरटी में लिखा भी है फ्लास्क शेप्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी आपका आर्किगोनियम, ठीक है।
और ठीक है, और आपका मेल की बात करें तो मेल होता है आपका बैरल शेप्ड, इस तरह का, है ना। ये होता है आपका ये रहा जैकेट, ठीक है, ये रही आपकी जैकेट, ये आपकी जैकेट, ठीक है ना। ये कौन सी शेप है, बैरल शेप्ड, ये नहीं लिखा एनसीईआरटी में, ठीक है, चाहो तो लिख लेना। बैरल शेप्ड आपका कौन है, एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरा आंसर है मल्टीसेलुलर जैकेटेड होती है। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन से होते हैं, ये तो सीधा सीधा आंसर है, कहाँ गया, ये नहीं है, ये वाला सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है, जिसमें आपके दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर मेल वाले, मेगास्पोर फीमेल वाले, माइक्रोस्पोर छोटे, मेगास्पोर बड़े, ठीक है। 103 हो गए, 104 पे आते हैं। गैमा आर ग्रीन यूनिसेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर होंगे। तो आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, यही गलत हो गया, मतलब पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, मान लो। नीट में नहीं पढ़ना पूरा बैठ के कि पूरा ही पढ़े जा रहे हैं, आगे तक बढ़ चले जा रहे हैं, नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को टाइम ही तो नहीं है। द गैमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जनरेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, सही बात है ना, ये बिल्कुल सही है। क्यों, कैसे सही है, बना लेते हैं, मर्केंशिया बना लेते हैं। ये आ गया मर्केंशिया, राइजोइड्स बना लेते हैं यहीं पर छोटे छोटे, ठीक है। मेन हमारा फोकस है गैमा कप के ऊपर। ग्रीन बना लेते हैं, नहीं तो बोलोगे ग्रीन कलर का बता रखा है सर आपने तो। ये आप क्या गए ग्रीन कप्स, ठीक है। इसके अंदर छोटे 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 ऐसे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स होंगे, ठीक है। ये अंदर क्या है, अटैच्ड है, ये जो कप जैसा दिख रहा है ना गैमा कप, इस कप के अंदर क्या है, ये अटैच्ड है गैमा कप के अंदर। होता क्या, कुछ टाइम बाद ये इससे डिटैच हो जाते हैं और आपके जहाँ पे भी गिरेंगे वो क्या है, पूरा का पूरा एक नया, पूरा का पूरा एक नया प्लांट कर लेगा आपका, बना लेगा, है ना, पूरा का पूरा मर्केंशिया दोबारा बना लेगा ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, assertion is false, reason is true. इन ब्रायोफाइट्स स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय, स्पोर्स कैसे बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं आपके कैप्सूल में। कैप्सूल कैसा होता है, 2N। अब स्पोर क्या करने वाला है, आपका बनने वाला है गैमेटोफाइट, ये स्पोर है भैया, है ना। इससे क्या बनेगा, कल को गैमेटोफाइट बनेगा। अब गैमेटोफाइट हमको पता है N होता है ना, ये N होता है ब्रायोफाइट्स में, तो ये भी तो N ही होगा ना, जब ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा। पर वो जो कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर है, ये जो कैप्सूल है ना, ये जो कैप्सूल है आपका, है ना, ये तो आपका 2N होता है स्पोरोफाइट। क्यों, क्योंकि जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से आपका फूट सीता और कैप्सूल बनते हैं। तो ये कैसे हो गया, ये 2N हो गया। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं। ये जो स्पोर मदर सेल है ये आपके करेंगे क्या, मियोसिस, और क्या बना लेंगे अंदर, स्पोर्स बना लेंगे। ये स्पोर्स बना लीजिए, ये जो स्पोर्स हैं कल को जब बाहर निकलेंगे तो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। तो स्पोर्स किससे बने आपके, मियोसिस से बनेंगे। 2N से क्या होगा, मियोसिस से N हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। अब जो गैमेट्स बन रहे हैं वो किससे बनेंगे, अब गैमेट्स तो बनेंगे इसमें गैमेटोफाइट में जो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम, उसमें बनेंगे। अब ये N है तो ये भी तो N होंगे, और हमारे जो गैमेट्स हैं वो भी N ही हैं। N/2 तो हो नहीं सकते, N ही बनेंगे। तो N से N कैसे बन सकता है, 2N से 2N कैसे बनता है, माइटोसिस से बनता है, तो N से N भी माइटोसिस से बनता है। अगर सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहने वाला है
तो आपका माइटोसिस होती है, और अगर आधा होने वाला है तो म्यूसिस होने वाली होती है। जब सेम अमाउंट है, एम से एन बन रहा है, तो किससे बनेगा? माइटोसिस से बनेगा, यानी आंसर का जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जिम्नोस्पर्म द सीड्स दैट डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर नेक्ड। मतलब जिम्नोस्पर्म में हम पढ़ते हैं कि नेक्ड सीड होते हैं। नेक्ड मतलब क्या? अब बच्चे कहते हैं नेक्ड मतलब दिखते नहीं है ना, या अब वो दिखते नहीं है या दिख जाते हैं, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं वो। पर इसमें सीधा सा मतलब ये है कि आपकी ओवरी वॉल होती नहीं है। अब ओवरी वॉल नहीं होगी तो क्या होगा? जो आउटर कवरिंग है फ्रूट की वो नहीं होगी। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? बाहर ओवरी जो होती है फ्रूट बना लेती है और सीड्स अंदर एनक्लोज हो जाते हैं ओव्यूल। पर इसमें क्या है? ओवरी की वॉल है ही नहीं, तो सीड्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, फ्रूट बनता ही नहीं है, तो सीड्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आराम से आप उसको देख ले रहे हो। पहले एक कवर लगा हुआ था जिसकी वजह से विजिबल नहीं है, अब क्या वो कवर ही गायब हो गया, इसलिए क्या कहते हैं उनको? हम नेक्ड सीड कहते हैं कि हमको उनके ऊपर कोई कवर है नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया कि सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ साइकस के बारे में कुछ चीजें बताई हुई हैं, उनका करेक्ट सीक्वेंस बता दो। किस रूप में कि जब वो अकर करें आए एक लाइफ साइकिल में। यहाँ पर बेटा लाइफ साइकिल है। ठीक है, ठीक। तो इसका जो है वो है आपका, अरेंज कर लेते हैं, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल आ गया है ना। ओव्यूल के अंदर क्या होगा? ओव्यूल, पहली बात तो ओव्यूल किसके अंदर होगा? ओव्यूल आपका मेगास्पोरोफिल के अंदर होगा, है ना। मेगास्पोरोफिल के अंदर ओव्यूल होगा। ओव्यूल के पास क्या होगी? आपकी मेगास्पोर मदर सेल होगी, है ना। तो यहाँ पे आपका सी आ गया, सी के बाद ए आ गया, ए के बाद आपका मेगास्पोर मदर सेल बी आ गया। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? आपका मियोसिस होगा। इसमें क्या होगा? आपका मियोसिस होगा, और क्या बनाएगा? आपका मेगास्पोर ई बनाएगा, है ना। और फिर उसी दौरान मेगास्पोर क्या करेगा? मेगास्पोर आपका जिम्नोस्पर्म में क्या करता है? आपका माइटोसिस करता है ना। जो मेगास्पोर्स हैं वो क्या करेंगे? वो आपके मेगास्पोर एक ही कह लो, स्टार्टिंग में तो एक ही बनता है ना। मेगास्पोर जो है वो क्या करेगा? वो आपका माइटोसिस करेगा, रैपिड माइटोसिस करेगा, बहुत सारी, है ना, बहुत सारे सेल्स बना लेगा। उसमें से आपके दो डिफरेंशिएट होकर क्या बन जाएंगे? दो सेल जो डिफरेंशिएट होकर क्या बनेंगे? दो सेल आपके बनेंगे, आपके डिफरेंशिएट होकर एग बनेंगे, है ना। और बाकी सेल क्या बनेंगे? जो रिमेनिंग सेल हैं, रिमेनिंग सेल हैं, है ना, रिमेनिंग सेल हैं वो आपके बनेंगे बेसिकली एंडोस्पर्म। ठीक है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? वो आपका हैप्लॉइड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया। और किस चीज से बना? वो आपका बना मेगास्पोर से। ठीक है, मेगास्पोर के सेल्स ने माइटोसिस किया, बहुत सारी सेल्स बनाई, उसमें से दो सेल डिफरेंट होकर आपके एग सेल बनी। बाकी सेल्स आपकी एंडोस्पर्म की तरह काम करती हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं आपको। जब आपका एग फर्टिलाइज होगा, है ना, जायगोट बनेगा, उस जायगोट को ये एंडोस्पर्म आपका न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, एंडोस्पर्म तो लास्ट में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा CABED, CABE, और आपका यहाँ पे लास्ट में आ गया एंडोस्पर्म यानी डी, तो CABED हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हाँ ठीक है, थर्ड आंसर ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लास और एग्जाम्पल। क्लास और एग्जाम्पल। क्लास का अगर सबसे इजी बताऊं तो ये है PTE मिला दो, PSI मिला दो, C का 4 और D का 1, C का 4 D का 1, C का 4 D का 1, आंसर आ गया। सिंपल है ना। अब बच्चा कुछ लगा लो, अच्छा ये भी तो था लाइको, मतलब लाइको। ठीक है, तो ये भी हो गया एक आंसर। तो 3 तो इतने इजी होगा, चौथा तो अपना आप निकाल ही लोगे ना कि इकोसिस्टम किस में आता है? स्फेनोसीडा में आता है। ठीक है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो आपका इवोल्यूशन क्या कहता है? इवोल्यूशन जब हुआ तो कैसे कैसे हुआ? पहले आपके एल्गी आए, ठीक है,
फिर आपके ब्रायोफाइट्स आए, फिर आपके टेरिडोफाइट्स आए, फिर आपके जिम्नोस्पर्म्स आए, और फिर आपके एंजियोस्पर्म्स आए, है ना। इसमें क्या हुआ कि दो स्टेज होती हैं एक प्लांट के अंदर। एक होती है आपकी गैमेटोफाइट, एक होती है आपकी स्पोरोफाइट। तो अर्लियर जब एल्गी थे, एल्गी में स्पोरोफाइट कितना था, जब आपका जाइगोट बना था उतना था, उसके बाद म्यूसिस हो गया, स्पोर बन गया, वापस से अपलोड हो गया। तो ये आपका गैमेटोफाइट कितना है, गैमेटोफाइट आपका ज़्यादा है, डोमिनेंट है ना, 19% ये आपका बहुत कम है, ना के बराबर है ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो ये क्या है, आपका कम है, ये आपका ज़्यादा है, इस तरह से शो करते हैं, चलो, है ना। फिर गैमेटोफाइट इसमें अभी भी क्या है, डोमिनेंट है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वो न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, गैमेटोफाइट से, तो ये अभी भी क्या है, डोमिनेंट है, ये अभी भी क्या है, रिसेसिव है इसके आगे, ठीक है। फिर टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जर्नली ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब दोनों क्या है, दोनों ही आपके ऑलमोस्ट इक्वल है, ऐसे कर लो, ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ, मोदी सरकार नहीं हुई, अब की बार आपका ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया, और सेम इसमें चलेगा, ठीक है। तो विद इवोल्यूशन क्या हुआ, जो आपको गैमेटोफाइट स्टेज जो डोमिनेंट थी वो आपकी रिड्यूस हो गई, और जो स्पोरोफाइट आपकी कभी रिड्यूस थी वो आपकी डोमिनेंट हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कभी कभी क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है, पार्शियली डिपेंडेंट इसको कहते हैं। इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस इन द, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस में हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस में होगा, आपका आर्किगोनियम में होगा ना, है ना, कि जब जो मेल गैमेट फीमेल के पास जाएगा और जाइगोट बनाएगा, तो कहाँ बनाएगा, आर्किगोनियम में बनाएगा ना, जो पीछे बनाया था हमने, जो पीछे हमने बनाया था, बना लेते हैं, चलो फिर से बना लेते हैं। ऐसा कुछ बनाया था ना, फ्लास्क शेप्ड। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका सिंगल एग था, ये सिंगल क्या था, एग, है ना। यहाँ पर आपके होते थे नेक कैनाल सेल, वो भी नहीं बना रहा हूँ मैं, सीधा बना दे रहा हूँ। तो ये आपका स्पर्म आया, स्पर्म से फ्यूज हुआ, और क्या बन गया, ये कन्वर्ट हो गया एक जाइगोट में, है ना। ये बन गया आपका लेटर ऑन, ये बन गया आपका लेटर ऑन फ्यूजन के बाद जाइगोट, ये बन गया आपका जाइगोट। और यही जाइगोट क्या करेगा अब, है ना, ये जाइगोट आपका जब बन जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई करेगा और आपका ऊपर की तरफ बढ़ाएगा, और ये बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, टाइम की कमी है। यहाँ पे कैप्सूल हो गया, है ना, और नीचे की तरफ कलर चेंज थोड़ा कर लेता हूँ ताकि दिख जाए। और नीचे की तरफ क्या होगा, ये आपका फूड बनाएगा। ये फूड क्या करेंगे, होल्ड करेंगे गैमेटोफाइट को, और उससे न्यूट्रिशन भी लेंगे। तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है ना, थोड़ा घिचपिच हो जा रही है, तो बस समझाना उद्देश्य है, टाइम की कमी है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिल्कुल सही बात है। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस होते हैं, क्यों, क्योंकि वो लैंड पर ग्रो करते हैं, पर डिपेंडेंट होते हैं वाटर के लिए, वाटर पर फर्टिलाइजेशन के लिए। दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है ना। तो पहला ही आ गया इसका आंसर। उसके आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट आपका कौन बनाता है, स्फैग्नम बनाता है ना, ठीक है। पीट क्या होता है, पीट एक बेसिकली आपका सब्सटेंस होता है ना, जो कि आपका कार्बन रिच होता है ना। इसकी वजह से इसको हम क्या ऐसा फ्यूल यूज कर सकते हैं, है ना, एविएशन फ्यूल में यूज कर सकते हैं, और कॉल की जगह भी हम इसको रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। रेड एल्गी आर फाउंड एट ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द ओशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। रेड एल्गी पोजेस अ रेड पिगमेंट फाइब्रोथिन व्हिच कैन अब्सॉर्ब ब्लू ग्रीन लाइट दैट पेनिट्रेट डीप इनटू वाटर, बिल्कुल सही बात है। इसी की वजह से क्या होता है, ये पिगमेंट क्या है कि डीप वाटर में भी आपका लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, और एल्गी क्या बनाती है, अपना खाना बना लेती है। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है।
इसके बाद एल्गी हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ, एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो होती है आपकी सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। सेलुलोज हेमिसेलुलोज पैक्टिन्स वाली जो है ये आपकी मिलेगी आपको अदर हायर प्लांट्स में, है ना, अदर प्लांट्स में, ठीक है। तो उसका पहला आंसर होगा, है ना। ये आपका दिया हुआ है सेल वाले चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में दिया हुआ है, ठीक है, सेल वॉल वाले सेक्शन में। कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, गैमेटोफाइट ऑफ वेस्को प्लांट टेंड टू बी, पीछे समझा के आया हूँ, स्मॉलर होता है ना, और सेक्स ऑर्गन्स भी कैसे होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे ब्रायोफाइट्स वगैरह, है ना, जो वेस्को प्लांट होते हैं उसमें आपका स्मॉलर हो जाते हैं, क्योंकि अभी बताया पीछे ही कि जो गैमेटोफाइट है वो रिड्यूस हो रहा है, तो सेक्स ऑर्गन्स का साइज भी क्या रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो चौथा आंसर इसका हो जाएगा, ये PYQ क्वेश्चन भी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ पाइनस, टेरिस, साइकस, मैंगो, यूकेलिप्टस इकोसिस्टम, हाउ मेनी डू नॉट अंडरगो इवेंट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब आपका जब आपके दो पोलर न्यूक्लियाई, है ना, ये एम्ब्रोसाइक है मान लो, सही से बना लेते हैं, ये आपका एम्ब्रोसाइक है, यहाँ पर क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पर क्या है, 3 एंटीपोडल्स है, यहाँ पर क्या है, 2 सिनर्जेट्स है ना, इसमें अंदर फिलिपम अपरेटस है, और यहाँ पर क्या है, एग है। तो जब पोलन ट्यूब एंटर करती है हमारी, ये हमारी पोलन ट्यूब आई, किसी भी एक फिलिपम अपरेटस अंदर हुई एंटर, ठीक है, और यहाँ क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया हमारे दोनों मेल गैमेट्स को, ठीक है। ये एक मेल गैमेट कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके पास, और ये दूसरा जाएगा इसके पास, ये हमारी एग है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका जाइगोट, इसको हम कहते हैं सिंगेमी, और ये जब इससे मिलेगा तो तीन न्यूक्लियाई आपस में मिली, ये 3 न्यूक्लियाई हैं आपस में मिली, तो इसलिए कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि ट्रिपल मतलब 3 न्यूक्लियाई आपस में मिल रही है, ट्रिपल फ्यूजन। इससे क्या बनेगा, इससे आपका बनेगा आपका एंडोस्पर्म, है ना। न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। अच्छा बताया तो है नहीं कितने हैं, तो इसमें आपका जो पाइनस है वो आपका जिम्नोस्पर्म है, टेरिस टेरिडोफाइट है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, साइकस जिम्नोस्पर्म है, ये नहीं होगा, है ना, और इक्विसिटम नहीं होगा, इक्विसिटम भी क्या टेरिडोफाइट है। तो मैंगो के बिट्टस में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, उसमें पूछा है कि नहीं किस में होता, तो नहीं इन चारों में नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पीछे हो गया ना, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया इसमें, 116 हो गया, 117 पे आते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर दिया है और ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, तो गैमा कब तो पीछे पढ़ के ही आए हैं, है ना। ब्रायोफाइट्स में भी मर्गेंशिया, एक का हो गया 2, एक का 2, एक का 2, ये भी आउट, ये भी आउट, ये भी आउट, आंसर सीधा एक से ही आ गया, है ना। प्रोथेलस में होगा, प्रोथेलस आपका होगा टेरिडोफाइट्स में, यानी स्लेजिनेला। कोरोलर रूट किस में होती है, साइकस में होती है। प्रोटोनेमा किस में होता है आपका, मोसिस में होता है, स्फेगनम इक्मोस है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लावर इन एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर का जो मेन काम पीछे में बता के आया था कि रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो फ्लावर के रोल्स में होगा, है ना, रिप्रोडक्शन। Each character is given equal importance at the same time hundreds of characters can be considered in न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। हम ऐसा करते हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, चाहे और भी बहुत सारे होते हैं, सबको जितने भी कैरेक्टर सबको हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी मान लीजिए कि
मॉर्फोलॉजिकल कोई करेक्टर है, फिजियोलॉजिकल करेक्टर है, एटॉमिकल करेक्टर है, सबके करेक्टर्स को इक्वल मार्क्स असाइन होते हैं, इक्वल मार्क्स मिलते हैं सबको, ठीक है, यानी सबको इक्वली ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है ना, और उन्हें कोड्स असाइन किए जाते हैं, पर्टिकुलर जिन कोड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में होता है। इसके बाद बताना है थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन, वही नीट को फॉलो करते हुए इस बार जो हुआ था, इसलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन डालते हैं। इनकरेक्ट बताना है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी के लिए, रेड, ग्रीन और ब्राउन के लिए, ठीक है। क्लोरोफाइसी हैव द सेल वॉल्स मेड अप ऑफ आउटर लेयर ऑफ सेलुलोज, इनर लैक्टोज। एक बात याद रखना, चलो पहली बात तो छोड़ो, जब भी आती है बात आपकी एल्गी की, है ना, एल्गी में जो ग्रीन एल्गी है, ठीक है, उसमें आपका लिखा हुआ है कि सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ओनली सेलुलोज। जो आपका ब्राउन एल्गी है, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि आपका सेलुलोज भी है और एल्जिन भी है। और जो रेड एल्गी होता है आपका, रेड वाला जो है, इसमें लिखा हुआ है कि सेलुलोज तो है पर लैक्टोज भी है और आपके पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, एक ट्रिक याद रखना कि या तो खाली सेलुलोज ही है तो सेलुलोज तो अंदर भागने की बात ही नहीं है, पर बाकी दोनों केस में क्या होगा, सेलुलोज जो होगा ना, सेलुलोज हमेशा सेल वॉल में इनर साइड पे होगा, हमेशा, ऑलवेज ऑन इनर साइड, ऑलवेज, ऑलवेज ऑन इनर साइड। तो ऑलवेज हमेशा इनर साइड पर ही होगा सेल्यूलोज। अब जो कुछ भी है, चाहे वो एल्जिन हो चाहे वो पॉलीसल्फेट एस्टर्स हो, वो सब क्या होंगे, आउटर साइड पर होंगे, ठीक है। कह रहा है इनर साइड आपका, पहली बात तो ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि खाली सेल्यूलोज की होती है, तो ये हो गया आपका गलत। फिर कह रहा है कि फेलियोफाइसी ब्राउन एल्गी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। अब ब्राउन एल्गी में थोड़ी ना बी होता है, ब्राउन एल्गी में तो सी होता है, तो ये तो गलत हो गया, है ना, बी भी आपका गलत हो गया। ए और बी किस में गलत है, ए और बी किस में गलत है, ए और बी सिर्फ इसमें गलत है, ठीक है। तो ए और बी गलत हो गया, डी अपना भी गलत हो गया, पर कोई नहीं, पढ़ लेते हैं, डी पढ़ लेते हैं। जो स्पोर्ट्स आर पेयर शेप्ड, सही बात है, टू लेटरली अटैच, इक्वल नहीं होता है आपका, अनइक्वल होता है, अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही है कि अगर एक हाइड्रोकोलोइड है जो कि आइसक्रीम्स और जेलीस में यूज होता है बनाने के लिए, और जेलीटिन को मिलता है उनमें, और वो बनाती है, मतलब रोडोफाइसी जो है उसके पिगमेंट होता है फाइकोरिथ्रिन, जो कि इनेबल करता है, पीछे वाला स्टेटमेंट ही है, तो सही है, ठीक है, शॉर्ट आंसर हो जाएगा इसका। हमको बताना था इनकरेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ जा। ठीक है, सही है ना, हाँ। फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग इन, फीमेल गैमेटोफाइट से जब आके मेल गैमेट्स मिलते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो फीमेल गैमेटोफाइट वहीं रहता है कुछ टाइम के लिए, जब तक एक न्यू प्लांट का ओरिजिनेशन ना हो जाए। टेरिडोफाइट्स में जब एक न्यू प्लांट बन जाता है तो वहाँ से डिटैच होके जमीन पर गिरता है और नए प्लांट के रूप में आपका वापस से खड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसा आपको टेरिडोफाइट से मिलेगा, ठीक है। लिखा भी एनसाइड में सिंपल लाइन लिखी हुई है, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो फिर सीड हैबिट, कि जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपका जब मेल गैमेट मिलता है फीमेल गैमेट से, वहाँ पर क्या होता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो वहीं रहता है ओव्यूल के अंदर। तो सेम यहाँ पर क्या है कि फीमेल गैमेटोफाइट कुछ टाइम तक वहीं रहा, उसके बाद गया, तो सीड अंदर ही बनता है ना, ओवरी के। तो यहाँ पर भी क्या है, फीमेल गैमेट वहीं रहा, मतलब एम्ब्रियो वहीं रहा और नया प्लांट बना, तभी वो गिरा, है ना। इसी को कहते हैं सीड हैबिट। जो सीड अंदर ही रहता है, ऐसे ये भी अंदर ही रहता है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपके किस में मिलेंगे, ये मिलेंगे क्लेमाटोमोनास में, ठीक है। इसके बाद इन मोस्ट ग्रीन एल्गी पेरिनोइड्स स्टोरेज बॉडीज होती हैं लोकेटेड इन,
पैरिनोड्स आपकी लोकेटेड होती हैं क्लोरोप्लास्ट में। पैरिनोड्स में आपकी दो चीज़ मिलती हैं, एक तो मिलता है आपका स्टार्च और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, पी से पैरिनोइड्स, पी से प्रोटीन्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, पहला हो गया। ठीक है, इसके बाद वॉल्वॉक्स फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनी। हाँ बिल्कुल सही बात है, बनी भी हुई हैं एनसीईआरटी में, राइट साइड पे देखोगे यहाँ पर कॉलोनीज बनी हुई हैं स्फेरिकल। वॉल्वॉक्स कॉलोनीज मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल। गलत, नॉन मोटाइल नहीं होती, मोटाइल होती है। मोटाइल कैसे होती है, आप देखते हो कि ये इस तरह से देखते हो ना स्ट्रक्चर रहता है, छोटा सा बना देता हूँ, इस तरह से रहता है स्ट्रक्चर। तो जो हर एक सेल है ना इसमें, पहली बात तो वो आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो हर एक सेल कैसी है आपकी, फ्लैजिला वाली है। इसमें हर एक सेल पर क्या है, फ्लैजिला है, इसलिए कॉलोनी क्या होती है, मोटाइल होती है। यहाँ से फिर एक होता है, यहाँ से इस तरह से आपका रहता है ना पूरा, तो हर एक कैसी फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, तो फ्लैजिला होने के क्या होती है, मोटाइल होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। यहाँ पे इस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 125 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज द प्लांट शोन इन फिगर एंड ग्रुप्ड इट बिलोंग्स टू। 125 में ये वाला कह रहा है किसका है, ये बेसिकली स्पैगनम का फिगर है। स्पैगनम का एक मोस है। ठीक है, एनसीईआरटी में बना हुआ है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताने हैं ब्रायोफाइट्स में, है ना। ये आपका पीवाईक्यू इस बार हमने डाल दिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो लगा लो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट बन गया। ठीक है, स्पोरोफाइट अगर बना है, अच्छा इसमें ऐसे नहीं करते हैं, अपनी ट्रिक से करते हैं। इसमें याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, 4-5 स्टेप दिए हो, फर्टिलाइजेशन को हमेशा बीच में रख लो उठा के, फर्टिलाइजेशन को हमेशा बीच में रख लो उठा के। उठा लिया फर्टिलाइजेशन, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ये होगा ना फ्यूजन, यानी ए आ गया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट्स गए होंगे फर्टिलाइज करने, है ना, तो ए से पहले ई आएगा, ए से पहले ई आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, आपका गैमेटोफाइट में बने होंगे ये, तो गैमेटोफाइट आएगा पहले, है ना, गैमेटोफाइट आ गया पहले। अब गैमेटोफाइट कहीं से बना होगा, किससे बना होगा, स्पोर से बना होगा, है ना, तो स्पोर्स बने होंगे, है ना, पर ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, कहाँ गया, डी। और इसके अंदर आपके बनते हैं, सॉरी ई नहीं है, इसके अंदर आपके बनते हैं आपका स्पोर्स। तो ये आंसर हो गया। तो फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेटोफाइट बनता है, उसको ऊपर लगा दो, और फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट बनता है, उसको नीचे लगा दो। यहाँ स्पोरोफाइट लगा दो, यहाँ गैमेटोफाइट लगा दो, बीच में फर्टिलाइजेशन रख दो। सिंपल स्टेप है। इस बार दोनों क्वेश्चन आए थे, दोनों ही इस चीज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन बीच में रख दो और गैमेटोफाइट ऊपर रख दो और स्पोरोफाइट नीचे रख दो, अरेंज कर दो, है ना। इन केस अगर ये स्टेप यहाँ नहीं मिलेंगे ना, तो फिर इनको वहां लगा देंगे हम। ठीक है, फिर से वही आ गया कि सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक व्हिच ऑर्गेनिज्म टिपिकली फॉलोज द लाइकेन स्टेज। कौन है जो लाइकन को फॉलो कर रहा है, तो उसमें था कि प्राइमरी अगर लाइकन है, सेकेंडरी कौन थे, मोस्ट थे। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू रीजन बिकॉज, क्योंकि दो चीजें हैं, पहला तो पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, और दूसरा कि उन्हें एक पर्टिकुलर हैबिटेट चाहिए, कोल्ड डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है, assertion reason in angiosperm A cell of embryossac is haploid। A cell कह रहा है वो हैप्लॉइड है, गलत है। ठीक है, 3 तो पोलर न्यूक्लियाई हैं, सॉरी पोलर न्यूक्लिया कह रहा हूँ, 3 तो एंटीपोडल्स हैं। ठीक है, एंटीपोडल्स कैसे हैं आपके, हैप्लॉइड है, मान लिया। एक एग सेल है, वो भी क्या हैप्लॉइड है। ठीक है, 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, वो भी क्या है आपके हैप्लॉइड है, मान लिया।
पर एक क्या है, एक है आपका सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल में क्या है आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये सब क्या है, सेल्स हैं, पर ये क्या है, ये न्यूक्लियाई है जो किसमें, सेंट्रल सेल में है। यानी सेंट्रल सेल कैसी है आपकी, डिप्लॉइड है। तो सारी सेल नहीं हो सकती हैप्लॉइड, सेंट्रल सेल डिप्लॉइड है, ये आपका गलत है। रीजन में कह रहा है एम्ब्रोसैक फॉर्मेशन इज प्रेसिडेड बाय मियोसिस, सही बात है। एम्ब्रोसैक जो होता है वो किससे, इससे पहले क्या होता है, इससे पहले मियोसिस होता है ना। प्रेसिडेड बाय मियोसिस मतलब मियोसिस पहले होता है एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन से, सही बात है। मियोसिस होगा है ना, किसमें आपका मियोसिस होता है आपका मेगास्पोर मदर सेल में, और क्या बनती हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 आपके डिजेनरेट हो जाते हैं, और ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, और ये क्या करता है, ये आपका 3 बार माइटोसिस करता है ना, और आपके क्या बनाता है, 8 न्यूक्लियाई बनाता है। 8 न्यूक्लियाई में से 3 यहाँ चली जाती हैं, और क्या कर लेती है, साइटोकिनेसिस कर लेती हैं, 2 यहाँ रह जाती हैं, और 2 apparatus बना लेती हैं, सिनेप्टिड्स बना लेती हैं, मतलब यहाँ एक एक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका जो बचा हुआ है ये सेंट्रल सेल है। क्या हो रहा है यार, ये सेंट्रल सेल, ठीक है। तो आपका हो गया 4th, ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस लिविंग फॉसिल हो विद लॉन्ग एंड ड्रॉप शूट। अब आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में जहाँ पर जिंको का फोटो बना हुआ है वहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि लॉन्ग एंड ड्रॉप शूट होती है इसके पास, तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। दूसरा एक लिविंग फॉसिल है, वो भी कौन है, जिंको है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। इसी के पास होती है लॉन्ग एंड ड्रॉप शूट, और फैन शेप्ड लीव्स होती हैं इसके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैज अनब्रांच्ड स्टेम। तो अनब्रांच्ड स्टेम होती है आपकी साइकस के पास, जबकि पाइनस और सेट्रस के पास कैसी होती है आपकी, ब्रांच स्टेम होती है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है ना, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एक्सिबिट हेटेरोस्पोरिक प्रोटेक्शन टू डिफरेंट, पहला तो सही है, ए सही है, मतलब ये आउट हो गया, ठीक है। फिर मेल एंड फीमेल गैमेटिफाइड इन जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस एंड रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये भी सही है ना, बी सही है, तो ये भी आउट हो गया। अब सी की बात कर रहा है, सीड्स नहीं, मेन डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, सही बात है। इसमें आपका फ्लावर होता है तो फ्रूट भी बनता है, इसमें फ्लावर नहीं होता तो फ्रूट भी नहीं बनता, और नए छेद मिलते हैं, है ना, तो ये आपका सही है। तो सी भी सही हो गया और ये भी गलत हो गया, यानी ये आंसर है सीधा सीधा, ठीक है। डी और ए पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बाद में पढ़ लेना कि सीड्स आपके जिम्नोस्पर्म का नेक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ओव्यूल की वॉल कह रहा है, ओव्यूल नहीं है बेटा, ओवरी की वॉल होती है। ओव्यूल से तो सीड बनता है ना, सीड कोट तो होता ही है उसमें यूनिटैग में। ओवरी की वॉल से क्या होता है, फ्रूट बनता है, जिसके अंदर पर इनक्लोज्ड होते हैं, कवर रहते हैं, है ना, तो ये आपको गलत हो जाएगा। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म के ट्रिप्लॉइड है और हैप्लॉइड रेस्पेक्टिवली नहीं। एंजियोस्पर्म में आपका, हाँ इतना तो सही है कि ट्रिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, सही बात है। डेट डेवलप्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये गलत है। बिफोर सिर्फ जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में तो फर्टिलाइजेशन होता तभी तो बनता है जब आपके जो मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स जो हैं वो आपके फ्यूज होते हैं पोलर न्यूक्लियाई से। उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान आपका दूसरी साइड पर जो एक मेल गैमेट है, जो आपका एक मेल गैमेट है, दूसरा वाला फर्स्ट मेल गैमेट तो यहाँ पर आ गया, सेकंड मेल गैमेट क्या कर रहा है, उस दौरान आपका एक है मिलकर जाइगोट बना रहा है ना, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद ही तो आपका बनता है
ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन के टाइम पर बनता है, उसमें फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। जिनमें उसमें पहले बनता है, इसमें ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बनता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा इसी वजह से। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। हाँ ठीक है। ब्रॉड हार्डी लीव्स ब्रॉड नहीं होती है ना, लीव्स तो आपकी लेस सरफेस एरिया वाली होती है ना। सुपरफिशियल स्पॉट में नहीं होते बेटा, ये सुपरफिशियल हो गया ऊपर, लीव्स के ऊपर नहीं, अंदर होते हैं, डीप होते हैं, संकन स्टोमेटा जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद थिक क्यूटिकल, हाँ क्यूटिकल की लेयर होगी। क्यूटिकल कैसा मटेरियल है, ये आपका वाटर रिपेलेंट है, एक तरह से वाटर रिपेलेंट है, यानी ये वाटर को आपका बाहर नहीं आने देगा, ठीक है, स्टोमेटा के बाहर नहीं आने देगा। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स तो होती ही नहीं है ना। इसकी वजह से वेसल्स हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका वो टॉयलेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो तीसरा आंसर हो जाएगा आपका 34 में आपका मैच द फॉलोइंग है। स्पायरोगाइरा, स्पायरोगाइरा, स्पायरोगाइरा में आपका होगा, ठीक है, एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, ग्रीन अलगी है, एक 3, चारों में एक 3 है, ठीक है। मर्केंशिया, मर्केंशिया में आपका क्या होगा, मर्केंशिया में आपका होगा हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल। मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स और टाइटोफाइट्स में क्या होती है, हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल होती है। तो बी का 2, ए का 3, बी का 2, अब तो ये दोनों आउट हो गए भाई, ठीक है। सी का 4, डी का 1, सी का 4, डी का 1, मतलब इसको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ई के ए पर आओ, है ना, सीधा आप ई पर आओ। ई का 3 कह रहा है, ई का 1 कह रहा है। ई का 3 देखें, ई का 3 नहीं, हैप्लोन्टिक नहीं होती, फ्यूकस में आपकी डिप्लोन्टिक होती है, तो ई का 1 है, सीधा ये आंसर आ गया, है ना। साल्विनिया और स्लेजनर में हेट्रोस्पोरी होती है, तो इसका ये हो गया, और साइकस आपका डिप्लोन्टिक होता है, तो डी का भी 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 134 का 4th हो गया। इसके बाद स्लेजनर, साल्विनिया कंसीडर्ड टू बी प्रिकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट, सही बात है ना। रिटेंशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ हेट्रोस्पोर्स। बिकॉज हम सीड हैबिट कहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो है एम्ब्रो में वो विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट होता है, जो कि रिटेन होती है पेरेंट पर। और ये पीछे ही बता के आया था मैं, और अभी भी बताया है कि रिटेंशन की वजह से क्या कहते हैं हम, सीड हैबिट है, क्योंकि सीड भी क्या प्लांट के अंदर ही रहता है, उसका फॉर्मेशन। और यहाँ पर क्या है कि जो नया प्लांट बन रहा है वो भी वहीं बन रहा है ना, यानी पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा सॉल्यूशन हमारे खत्म हो गया है ना। बाकी कोई भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, आप आके सेंटर पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।